एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर्स में हम बेसिकली एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 10 के बाद कौन सा स्ट्रीम चूज करें, यानी क्लास 10 के बाद हम अपना करियर कैसे चूज करें। हम क्लास 10 के बाद क्लास 12th में एडमिशन किस सब्जेक्ट मिले, यानी कौन सा स्ट्रीम हमारे लिए बेस्ट होगा, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। तो आज हम बेसिकली इन्हीं टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, वो भी डिटेल्स में। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं। तो आज का जो हेडिंग है वो है कि क्लास 10 के बाद क्या करें। तो आज हम बेसिकली इन्हीं टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। तो क्लास 10 के बाद आपके पास बेसिकली 3 ऑप्शंस होते हैं स्ट्रीम चूज करने के लिए। एक होता है साइंस, एक होता है आर्ट्स, एक होता है कॉमर्स। तो क्लास 10 के बाद हम ज़्यादातर ये 3 करियर ही चूज करते हैं, यानी ये 3 स्ट्रीम ही चूज करते हैं। और भी बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स होते हैं, जैसे कि ITI, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ये सभी कोर्स होते हैं। लेकिन आज हम बेसिकली क्लास 10 के बाद कौन सा स्ट्रीम चूज करें, इन्हीं टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अपना करियर कैसे चूज करें, यानी कि अपना स्ट्रीम कैसे चूज करें, तो आज हम इसी टॉपिक को बताएंगे। तो सबसे पहले करियर चूज करने से पहले, यानी आप अपने स्ट्रीम चूज करने से पहले आप अपने आप से कुछ ये क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछिए, तभी आप अपना स्ट्रीम चूज करें। सबसे पहले किसी भी स्ट्रीम को चूज करने से पहले इन बातों को जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10 के बाद ये 3 ऑप्शंस होते हैं, बेसिकली साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। तो सबसे पहले कोई भी स्ट्रीम चूज करने से पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि सबसे पहले अपनी रुचि पे ध्यान देना है, यानी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में पसंद आता है, यानी आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं, आपकी रुचि क्या है। आज तक आप जो भी 1 से अभी 10 तक पढ़े हैं, तो उसमें कौन से सब्जेक्ट है जिसमें आपका रुचि है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में आपको पसंद है, यानी आप पढ़ना पसंद करते हैं, आप उसमें मेहनत करते हैं और आपका वो रुचि है। तो सबसे पहले जो ऑप्शंस होते हैं वो ध्यान रखना है कि आपका रुचि होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है रुचि। रुचि का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी चीज में रुचि होता है तो उसे हम अच्छे तरीके से करते हैं, तो उसका रिजल्ट्स भी अच्छा ही आता है। तो सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो है रुचि, यानी कि इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, तो सबसे पहले ध्यान आपको रुचि पे ही देना है। दूसरा ध्यान देना है कि हम किस सब्जेक्ट में बेस्ड हैं, यानी कि आपको ये ध्यान देना है कि आज तक हमने क्लास 1 से जो 10 तक पढ़ाई किए हैं, तो उसमें ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हम अच्छे हैं, यानी उसमें हम बहुत अच्छा मतलब कर पाते हैं, उसमें अच्छा स्कोर मेरा आता है और हम उस सब्जेक्ट में बेस्ड हैं, मतलब कि उन सब्जेक्ट को हम अच्छे तरीके से समझते हैं और हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन को हल कर पाते हैं और उस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है कि बेस्ड, यानी आप किस सब्जेक्ट में बेस्ड हैं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आप क्या पसंद करते हैं, यानी आप किस सब्जेक्ट में बेस्ड हैं। लाइक मैथ्स, क्या आपको मैथ्स पढ़ना पसंद है, आप इसमें बेस्ड हैं। साइंस, फिजिक्स, या तो फिर आपको हिस्ट्री पढ़ना पसंद है, या फिर ज्योग्राफी, या तो फिर बिजनेस स्टडीज पढ़ना पसंद है, या फिर इकोनॉमिक्स। तो आप अपने आप से ये प्रश्न जरूर पूछे कि सबसे पहले आप अपने रुचि पहचाने, यानी आपको किस सब्जेक्ट में रुचि है। दूसरा, आप किस सब्जेक्ट में एक्चुअल में बेस्ड हैं। एक्चुअल का मतलब हुआ कि आप सच में उस सब्जेक्ट में बेस्ड हैं। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए आप अपने आप से ये जरूर पूछें कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए बेस्ट है, किसमें मैं बेस्ट कर पाता हूँ। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। एक आखिरी पॉइंट होता है गोल्स, यानी कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हम सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं वो क्या हमारे आने वाले जो भी मेरा ड्रीम है, जो भी मेरे गोल्स है, जो भी मैं बनना चाहता हूँ, क्या वो उससे रिलेटेड है, यानी वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आपको जो तीसरा स्टेप पे रखना है वो अपने गोल्स को जरूर ध्यान में रखना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज किया जाता है, नहीं तो आपको लाइफ में आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप अपने आप को सबसे पहले ये जाने कि हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, आपका गोल्स क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज करें। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको जरूर समझ में आ गया हो। सबसे पहले क्या बोले, अपने रुचि ढूंढे, यानी आप किस सब्जेक्ट में आपका रुचि है। दूसरा, आप किस सब्जेक्ट में बेस्ड हैं, यानी आप अच्छे हैं पढ़ने में वो सब्जेक्ट में। वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में बेस्ड हैं।
तीसरा, अपने गोल्स को ध्यान में रखना कि आप क्या बनना चाहते हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी, बीपीएससी, एमबीए करना चाहते हैं, तो ये उसके अकॉर्डिंग आपको चूज किया जाता है सब्जेक्ट जो कि आपके लिए बेस्ट होता है। तो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अपने गोल्स पे भी ध्यान देना है कि आपको कौन सा ये चीजें पसंद है, यानी आप क्या बनना चाहते हैं। अगर ये तीनों चीजें अगर आपका कॉम्बाइंड यानी कि मैच कर जाता है, यानी आपका रुचि भी मैच कर जाता है और आप उस सब्जेक्ट में बेस्ट भी हैं और आप जो बनना चाहते हैं वो सब्जेक्ट भी है, तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट होता है। तो ये 3 पॉइंट अपने आप से जरूर पूछे। पहला, रुचि, अगर आपका रुचि पता चल गया, उसके बाद आपका पता चल गया कि हाँ हम इस सब्जेक्ट में बेस्ट हैं, और अगर आपको ये भी पता चल गया, रुचि भी पता चल गया और कौन सा सब्जेक्ट में बेस्ट है ये भी पता चल गया, उसके बाद आपका जो गोल्स है यानी आपका जो ड्रीम है, आप जो लाइफ में बनना चाहते हैं, अगर वो भी पता चल गया और ये तीनों अगर आपस में मैच कर गया, यानी कि आपका रुचि और बेस्ट ये मैच कर गया, बेस्ट से गोल्स मैच कर गया, अगर ये तीनों आपस में मैच कर जाता है तो ये आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा स्ट्रीम लेने का। आई होप इतने चीजें समझते हैं कि साइंस में हमें बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो साइंस बेसिकली ये 3 तरीके से आपका एडमिशन होता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से करते हैं तो इसमें आपका 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, पहला ऑप्शन होता है फिजिक्स पीसीएम जिसको बोलते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। यानी अगर आप साइंस एडमिशन कराते हैं तो आपका पहला ऑप्शन आता है पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। तो ये आपका पहला ऑप्शन हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। दूसरा ऑप्शन आपका आता है पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेगा ही, उसमें बायो रहेगा, यानी मैथ की जगह बायो रहेगा, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और आपका तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी। इसमें मैथ और बायोलॉजी दोनों होते हैं। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है पीसीएम यानी ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक ऑप्शन होता है ओनली पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और तीसरा ऑप्शन होता है पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेगा ही लेकिन उसमें मैथ भी रहेगा और बायो भी रहेगा। तो ये आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। तो आइए समझते हैं कि इन तीनों ऑप्शंस में सबसे बेस्ट क्या माना जाता है। अगर आपका गोल्स क्लियर है, यानी अगर आपका गोल्स क्लियर है कि आपको इंजीनियर ही बनना है और आपको मैथ्स पढ़ना बहुत पसंद है और आपका ये भी गोल पसंद है कि आपको इंजीनियर ही बनना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन पीसीएम माना जाता है, क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है जो कि इंजीनियर के लिए सबसे बेस्ट होता है, और खासकर उसके लिए जो मैथ में एक्सपर्ट है यानी मैथ को अच्छे तरीके से समझते हैं और उसका गोल्स इंजीनियर बनना है और उसे इंजीनियर ही बनना है, मतलब उसका जो गोल्स है वो इंजीनियर ही बनना है और उसे मैथ्स बहुत पसंद है और मैथ में वो अच्छे है, तो वो स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है पीसीएम। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, उसका गोल्स क्लियर है और वो मेडिकल फील्ड्स में जाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आई होप ये दोनों में आपको समझ में आ गया। पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं जो कि इंजीनियर के लिए बेस्ट माना जाता है, और पीसीबी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बेसिकली हम मेडिकल फील्ड के बारे में सबसे बेस्ट माना जाता है। जो मेडिकल फील्ड के में जाना चाहता है उसके लिए पीसीबी सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ये बेसिकली मेडिकल फील्ड के लिए बेस्ट माना जाता है और ये बेसिकली इंजीनियरिंग फील्ड के लिए बेस्ट माना जाता है। लेकिन इन दोनों में भी सबसे बेस्ट पीसीएमबी को माना जाता है, क्योंकि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा मैथ और बायोलॉजी दोनों होता है। यानी पीसीएमबी में आपको दोनों कंबाइंड होता है, इसमें मैथ भी होता है और बायो भी होता है। तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि इसमें दोनों करियर्स होते हैं। अगर आपका गोल्स क्लियर नहीं है लेकिन आप डॉक्टर इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, लेकिन अभी आपका गोल्स क्लियर नहीं है, तो पीसीएमबी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें मैथ भी होता है और बायो भी होता है, जिससे आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हैं मैथ्स के वजह से, और बायो के वजह से आप मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं। तो आप दोनों फील्ड में जा सकते हैं। तो पीसीएमबी को सबसे बेस्ट माना जाता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों में सबसे बेस्ट पीसीएमबी को माना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शंस होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका गोल्स क्लियर है, तो अगर आपका गोल्स क्लियर है कि मुझे इंजीनियर ही बनना है और मुझे बायो नहीं पसंद है और मुझे मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।
लेकिन अगर आपको मेडिकल फील्ड पसंद है और आपको बायो पढ़ना पसंद है लेकिन मैथ्स पसंद नहीं है और आपको इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना है तो पीसीबी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको मैथ्स भी आप अच्छे तरीके से समझते हैं और बायो भी अच्छे तरीके से जानते हैं और आपका गोल्स उतना क्लियर नहीं है कि डॉक्टर ही बनना है कि इंजीनियर ही बनना है, और अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप दोनों चीज में जा सकते हैं। इसलिए पीसीएमबी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस होगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि साइंस में बेसिकली हम इस तरीके से करियर काउंसलिंग करते हैं। अब आते हैं आर्ट्स। आर्ट्स में बेसिकली हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, उसके बाद पढ़ते हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, और भी सब्जेक्ट होते हैं, होम साइंस होते हैं, ये सब सब्जेक्ट भी होते हैं। मतलब तो हम आर्ट्स में बेसिकली इन्हीं सब चीजों को पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीजों को ज्यादा पढ़ते हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, तो इन सब चीजों को हम अच्छे से पढ़ते हैं अगर आप आर्ट्स से पढ़ते हैं तो। और अगर आपको थियोरेटिकली पढ़ना पसंद है कि कौन कहाँ कब कैसे, इतिहास क्या था, हमारा देश कैसे आजाद हुआ, कानून कैसे बनते हैं, अगर इन सब चीजों में आपका रुचि है तो आर्ट्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो आर्ट्स उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है जो कि थियोरेटिकली पढ़ना पसंद करते हैं, जिसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब पढ़ना पसंद है, और वो गवर्नमेंट जॉब का साथ ही साथ नॉर्मल कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहता है, प्रिपरेशन, तो उसके लिए बेस्ट माना जाता है आर्ट्स का सब्जेक्ट। और आर्ट्स का सब्जेक्ट अगर आप उतने तेज नहीं भी स्टूडेंट है, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट भी है, और अगर आप नॉर्मल कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ना पसंद है तो आर्ट्स सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन आर्ट्स को सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन अगर आपका गोल्स क्लियर है कि आपको स्टेट पीसीएस में ही जाना है, जैसे कि एसडीएम बनना है, डीएम बनना है, बीपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी करना है, तो आर्ट्स को ये बेस्ट माना जाता है। तो आर्ट्स बेसिकली, आर्ट्स से आप यूपीएससी और आप बीपीएससी, यानी कि आप जिसको सिविल सर्विस बोलते हैं, अगर आपका गोल्स है सिविल सर्विस में जाना और आप पढ़ने में अच्छे हैं, और अगर आपका गोल्स है सिविल सर्विस में जाना, लाइक एसपी, डीएम, डीएसपी ये सब बनना आपको पसंद है, तो आर्ट्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। आर्ट्स का मतलब ये नहीं हुआ कि कमजोर छात्र नहीं लेते, बल्कि वो छात्र भी लेते हैं जो कि पढ़ने में अच्छे हैं और वो यूपीएससी, बीपीएससी, एसडीएम ये सब सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट माना जाता है। और तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है। और अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट भी है और आप नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हैं, लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पुलिस, तो इसके लिए भी बेस्ट माना जाता है। बेसिकली इसमें हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, और भी सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ते हैं, तो आर्ट्स उसके लिए बेस्ट माना जाता है। लेकिन आर्ट्स का जो हाईएस्ट डिमांड होता है, जो हाईएस्ट पोस्ट होता है, तो बहुत से स्टूडेंट आर्ट्स को यूपीएससी और बीपीएससी के लिए भी चूज करते हैं, क्योंकि इससे आप यूपीएससी, बीपीएससी भी क्रैक कर सकते हैं। और साइंस में बेसिकली ज्यादातर लोग डॉक्टर और इंजीनियर के लिए ही चूज करते हैं। अगर आपका गोल्स है कि नहीं मुझे डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है या तो डॉक्टर लाइन में ही जाना है, तो ये आर्ट्स साइंस बेस्ट माना जाता है। तो साइंस का जो हाईएस्ट पोस्ट होता है वो बेसिकली डॉक्टर, इंजीनियर के लिए होता है, और आर्ट्स का अगर हाईएस्ट पोस्ट पे जाएंगे तो वो यूपीएससी, बीपीएससी, सिविल सर्विस के लिए होता है। और इसका नॉर्मल पोस्ट में जाइएगा तो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हाईएस्ट का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं तो, और ये बेस्ट माना जाता है। और अगर आप खासकर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ना पसंद है तो आर्ट्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं कॉमर्स। कॉमर्स उसके लिए है जो बेसिकली फाइनेंस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है, यानी बैंकिंग से रिलेटेड। अगर इस फील्ड में आपको रुचि है, बैंकिंग फील्ड में, फाइनेंस फील्ड में, तो कॉमर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि कॉमर्स में बेसिकली हमें अकाउंट्स के बारे में पढ़ना होता है, बिजनेस स्टडीज के बारे में पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना होता है। तो कॉमर्स में बेसिकली इन सब सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। और कॉमर्स बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो कि बैंकिंग फील्ड में रिलेटेड रुचि रखते हैं और फाइनेंस फील्ड में वो कुछ करना चाहते हैं। और इसका जो टॉप पोस्ट होता है वो होता है सीए, यानी कॉमर्स पढ़ के आप सीए भी कर सकते हैं और उसके बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं। तो सबका टॉप लेवल होता है, मतलब कोई भी स्ट्रीम वो खराब नहीं होता, वो डिपेंड करता है आप क्या बनना चाहते हैं। लाइक मैं बात करूं कॉमर्स के, तो कॉमर्स का जो हाईएस्ट पोस्ट होता है वो होता है सीए।
उसके बाद MBA भी होता है। तो ये सब इसका हाईएस्ट पोस्ट माना जाता है, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है। और आर्ट्स का जो हाईएस्ट पोस्ट माना जाता है वो माना जाता है UPSC और BPSC। और साइंस का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है वो डॉक्टर और इंजीनियर के लिए। ये हो गया हाईएस्ट पोस्ट। अगर आप नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हैं तो आप किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। आप साइंस वाला स्टूडेंट भी नॉर्मल जॉब का तैयारी कर सकते हैं, आर्ट्स वाला स्टूडेंट भी नॉर्मल जॉब का तैयारी कर सकता है, और उसी प्रकार कॉमर्स वाला स्टूडेंट भी नॉर्मल जॉब का प्रिपरेशन कर सकता है। आई होप इतना चीज़ें समझ में आ गई होगी। और साथ साथ आपको, अगर आप साइंस लेते हैं तो साथ साथ आपका ये कॉमन सब्जेक्ट चलेगा, लाइक हिंदी, इंग्लिश, ये सब कॉमन सब्जेक्ट सबके साथ होता है। तो ये कॉमन सब्जेक्ट जो वो सबके साथ होगा। अगर आप साइंस स्ट्रीम से चूज करते हैं तो साइंस के साथ ये सब आपका हिंदी, इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट रहेगा। अगर आर्ट्स भी चूज करते हैं तो आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट है उसके अलावा आपका हिंदी, इंग्लिश ये साथ में रहेगा। उसके बाद अगर कॉमर्स भी चूज करते हैं तो ये सब अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स के साथ आपका हिंदी, इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट भी होगा। तो आई होप इतना चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपका किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट्स जरूर करें, मैं उनका रिप्लाई दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन करें। आई होप इतना चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एवरीवन।